नमस्कार। मैं श्रीमती सुवर्णा अशोक गव्हाणे, सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित रेणुका हाई स्कूल में अध्यापिका हूँ। आज मैं आपको कक्षा छठी का सैर यह पाठ पढ़ाने वाली हूँ। चित्र दिए गए हैं और वह चित्र का वर्णन अब हम देखेंगे। हमें यहाँ एक चित्र दिखाई दे रहा है, उसका वर्णन हमने अभी देखा है। यह जो बस स्थानक का दृश्य है वह काफी बड़े और खुले मैदान में है। बस स्थानक में प्रवेश करते ही यात्रियों के लिए बैठने के लिए काफी बड़ा स्थान है और सामने एक बस खड़ी है। पास ही यात्रियों के सुविधा के लिए स्वच्छता गृह बनाया हुआ है। दूसरी ओर पानी पीने के लिए व्यवस्था है। बसें खड़े करने के लिए अलग अलग फ्लैट क्रमांक बनाए हुए हैं। वहाँ दो बस खड़ी है और बस पर सामान भी रखा हुआ है और यहाँ पे लिखा है, देखो, राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। अर्थात बस यह सार्वजनिक राष्ट्रीय संपत्ति है, उसे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यहाँ हमें बंदरगाह का चित्र दिखाई दे रहा है। इस बंदरगाह चित्र का वर्णन अब हम देखेंगे। यह एक बंदरगाह का दृश्य है। समुद्र के तट पर बंदरगाह बनाया जाता है। बंदरगाह पर छोटे बड़े जहाज आते जाते रहते हैं। रात के समय दूर से आने वाले जहाजों को दिखाने के लिए यहाँ एक प्रकाश स्तंभ लगाया हुआ है। समुद्र में तरह तरह की नावें हैं। यात्री नावें मालवाहक नावें। इन नावों में यात्री और माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। पाल वाली एक नाव है। पैर और पतवार से चलाई जाने वाली नावें भी है। नावों तक पहुंचने के लिए अलग अलग से पानी में पथ बनाए हुए हैं। इन पर से होकर लोग नावों तक पहुंचते हैं। कुछ लोग नौका विहार का आनंद ले रहे हैं। एक लड़का खड़ा अपने पैरों से नाव चला रहा है। एक बड़ा जहाज अभी बंदरगाह पर पहुंच रहा है। यात्री उसमें से उतरकर बाहर आ रहे हैं। सफेद रंग के जल पक्षी जलजीवों की ताक में नीचे तक उड़ान भर रहे हैं। पथ पर स्वच्छता के लिए सूचनाएं लिखी हुई है। यह बंदरगाह का वर्णन हमने अभी देखा है। यह एक बंदरगाह का दृश्य है। समुद्र के तट पर बंदरगाह बनाया गया है। बंदरगाह पर छोटे बड़े जहाज आते जाते रहते हैं। रात के समय दूर से आने वाली जहाजों को राह दिखाने के लिए प्रकाश स्तंभ है। समुद्र के तरह तरह की नावें है। यात्री नावें, मालवाहक नावें। इन नावों में यात्री और माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। पाल वाली एक नाव भी है। पैर और पतवार से चलाई जाने वाली नावें भी है। नावों तक पहुंचने के लिए अलग से पानी में पथ बने हैं। इससे होकर नावों तक पहुंचते हैं। कुछ लोग नौका विहार कर रहे हैं। एक लड़का पतवार से नाव चला रहा है। कुछ दूरी पर एक लड़का अपने पैरों से नाव चला रहा है। एक बड़ा जहाज अभी बंदरगाह पर पहुंचा है। यात्री उससे उतरकर बाहर आ रहे हैं। सफेद रंग के जल पक्षी जलजीवों की ताक में नीचे उतर तक उड़ान भर रहे हैं। पथ पर स्वच्छता के लिए सूचनाएं लिखी हुई है। पानी में कचरा न डालो, स्वच्छता भारत, स्वस्थ भारत। यह हमने बंदरगाह का वर्णन देखा। अब हम देखेंगे हवाई अड्डा। हवाई अड्डे का जो चित्र है वह चित्र वर्णन अब हम देखेंगे। यह हवाई अड्डे का दृश्य है।
यह एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। प्रवेश द्वार के सामने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह बोर्ड लगा है। वही रंग बिरंगी 5 झंडे भी लगे हैं। हवाई अड्डे में एक बड़ी इमारत है। इसमें लोग आ जा रहे हैं। इस इमारत की ओर अनेक गाड़ियां और बस यात्रियों के लिए लाने लिए जाने वाले लिए खड़ी है। हवाई अड्डे में कई स्थानों पर बंदूक लिए सुरक्षा कर्मी खड़े हैं। इमारत के दूसरी ओर हवाई जहाजों के खड़े होने की जगह है। हवाई जहाजों के निकट कुछ गाड़ियां खड़ी हैं। हवाई पट्टी से विमान उड़ान भर रहा है। हवाई जहाजों के आने जाने को नियंत्रित करने के लिए एक ऊंची इमारत है। इसे कंट्रोल टावर कहते हैं। कंट्रोल रूम उड़ने और उतरने वाले विमानों को दिशा दिखाने का काम करता है। हवाई अड्डे पर यात्रियों के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए धूम्रपान मना है। लावारिस वस्तुओं को हाथ न लगाए, ऐसी चेतावनी दी गई है। यह हवाई अड्डा, यह चित्र का वर्णन हमने देखा है। अब हम देखेंगे रेल स्थानक। यह रेल स्थानक का चित्र है और यहाँ पे टिकट घर, अपने सामान का ध्यान रखें, ऐसे सूचनाएं दिए गए हैं। इसका विस्तृत वर्णन अब हम देखेंगे। रेल स्थानक, इस चित्र पाठ में रेल स्थानक का दृश्य दिखाई गया है। प्रवेश करते ही 2 काउंटर है। एक टिकट घर है, दूसरा काउंटर आरक्षण के लिए है। यहाँ आरक्षित टिकट मिलते हैं। रेल स्थानक पर अनेक यात्री अपने सामान के साथ इधर उधर आ जा रहे हैं। कुछ यात्री गाड़ी में बैठने जा रहे हैं और कुछ रेल स्थानक में बाहर आ रहे हैं। टिकट संग्राहक बाहर आने वाले यात्रियों के टिकट की जांच कर रहे हैं। रेल स्थानक के अंदर जाने के लिए मेटल डिटेक्टर आने वाले सुरक्षा द्वार बने हैं। प्लेटफॉर्म पर अनेक यात्री हैं। कुछ अपने सामान के साथ बैठे हैं, कुछ खड़े हैं। वहाँ सूचना फलक लगा है। अपने सामान का ध्यान रखें। प्लेटफॉर्म पर एक गाड़ी खड़ी है। प्लेटफॉर्म पर समय बताने के लिए घड़ी लगी है। रेल के डिब्बों की स्थिति बताने के लिए बोर्ड लगे हैं। लाउडस्पीकर भी है। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हैं। खाने पीने की चीजों को दुकानें भी है। एक आदमी ठेले पर खाद्य सामग्री बेच रहा है। प्लेटफॉर्म पर स्वच्छता आवश्यक है। एक सफाई कर्मचारी प्लेटफॉर्म पर झाड़ू लगा रहा है। इस तरह हमने आज चित्र वर्णन देखे। इसमें हमने चित्र देखा बस स्थानक, बंदरगाह, हवाई अड्डा और रेल स्थानक। अब हम आगे के लेक्चर में बसंती हवा यह कविता पढ़ेंगे। धन्यवाद।